बहुत समय पहले महादेव के भक्तों से भरा एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर घना जंगल था। लोग दिन में तो जंगल में लकड़ी और फल लेने जाते थे, लेकिन रात होते ही वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वहां एक चुड़ैल के होने की अफवाह थी। डर की शुरुआत। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को पेड़ पर बैठे देखा है। किसी ने कहा उसकी आंखें लाल थीं, किसी ने कहा उसके पैर उल्टे थे। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। गांव का एक युवक था अर्जुन। वह महादेव का सच्चा भक्त था। वह हर सुबह मंदिर जाकर पूजा करता और हर हर महादेव का जाप करता। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। उसने पूछा, आप लोग महादेव पर विश्वास क्यों नहीं करते? अगर हम सच्चे हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन गांव वालों ने उसे रोका। मत जा जंगल में, वो चुड़ैल तुझे भी नहीं छोड़ेगी। जंगल की रात। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। एक रात वह हाथ में दीपक और गले में रुद्राक्ष पहनकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक पेड़ों के बीच से एक परछाई दिखाई दी। एक स्त्री की आवाज आई, क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने आंखें बंद की और महादेव का नाम लिया। तभी तेज हवा चली और सामने सचमुच एक डरावनी स्त्री खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उदास था, लेकिन अर्जुन को उसके चेहरे में गुस्से से ज्यादा दर्द दिखाई दिया। चुड़ैल की कहानी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों डराती हो? वह स्त्री रो पड़ी। उसने बताया कि सालों पहले गांव के ही कुछ लालची लोगों ने उसे झूठे आरोप लगाकर गांव से निकाल दिया था। जंगल में भटकते भटकते उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा भटक रही थी, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस चाहती थी कि लोग सच्चाई जाने। महादेव का प्रकट होना। अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो महादेव जरूर न्याय करेंगे। उसने वहीं बैठकर आंखें बंद की और सच्चे मन से प्रार्थना की। अचानक आकाश में बिजली चमकी, मंदिर की घंटियों जैसी ध्वनि गूंजी और एक तेज प्रकाश जंगल में फैल गया। वह प्रकाश इतना शांत और